आज अपन सूडो क्लास के बारे में बात करेंगे। सूडो क्लासेज का जो यूज है अपन HTML एलिमेंट में क्यों करते हैं। देखो, सीधी सी बात है कि सूडो क्लास का यूज अपन HTML के एलिमेंट में करने का मेन कारण ये होता है कि हम HTML के जो एलिमेंट है उनको स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं। कुछ अलग से कुछ अट्रैक्टिव अगर कराना चाहते हैं, तब अपन क्या करते हैं कि अपन सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। ठीक है। तो सुडो क्लासेस वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना जो एंकर टैग है उसके ऊपर अगर मैं अगर सुडो क्लासेस का यूज करना चाहूँ तो किस प्रकार कर सकता हूँ। देखो, एंकर टैग पर ज्यादातर अपन सुडो क्लासेस जो चार तरीके से अपन करते हैं। पहला जो लिंक है, और लिंक का मतलब ये होता है कि जब भी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो कहने का मतलब अगर एक बार भी अगर लिंक विजिटेड नहीं कर रखा है, यानी एक बार भी अगर लिंक को ओपन नहीं कर रखा है, तब ये सुडो क्लास एक्टिव होती है। दूसरा होता है विजिटेड। विजिटेड क्या काम करती है कि अगर आपने इस लिंक को ओपन कर दिया है, यानी इस पे ऊपर आपने यूज में कर लिया है, तब वो विजिटेड कहा जाता है। ओवर का मतलब ये होता है कि जब आप माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हो, तब उसके ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट शो होना चाहिए। एक्टिव का मतलब होता है कि जब आप माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हो और होल्ड करके रखते हो माउस की को, तब उसके ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट अगर आप करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो इसके लिए अपन कर सकते हो। तो इसका अपन प्रैक्टिकल करके इसको मैं अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं सिलेक्टर है डॉट HTML, और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ, और एंकर टैग के अंदर जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल, और एक दूसरा और ले लेता हूँ जहाँ मैं लिख लेता हूँ मैं गूगल फॉन्ट। गूगल और फॉन्ट ले लेता हूँ, और तीसरा जो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ फॉन्ट ऑप्शन। ठीक है, FONT फॉन्ट। फॉन्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके देखो, एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंकर टैग क्या काम करता है कि जब एक पेज को दूसरे पेज के साथ में जब लिंक करवाना होता है, तब अपन किसका यूज करते हैं, एंकर टैग का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एज ए एक मतलब आप किसी को URL के माध्यम से सीधा सीधा उस पेज को डायरेक्ट अगर एक्सेस करना चाहते हो, तो एंकर टैग के द्वारा आप चाहो तो ये कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे गूगल पे क्लिक करूंगा तो गूगल की वेबसाइट आपके सामने ओपन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे गया, और यहाँ जाने के बाद में मैं एक ओपन करता हूँ मेरे, और यहाँ के, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, google.com लिख लेता हूँ। ठीक है, ये गूगल को लिखा, और मैं यहाँ गूगल का जो URL है वो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने जो ये लिंक बना रखा है, यहाँ पे मैं कंट्रोल C करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ गूगल पे। उसी प्रकार यहाँ पे जो मैंने गूगल फॉन्ट के लिए भी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं यहाँ गूगल, और ये फॉन्ट वाली इस वेबसाइट है। तो यहाँ पे गया, और फॉन्ट की वेबसाइट में चाहता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके ओपन हो। तो यहाँ मैं यहाँ यहाँ जाके इसको मैंने कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद मैं इस मैंने को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसी प्रकार मेरे फॉन्ट असम की जो वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ फॉन्ट असम की वेबसाइट है, यहाँ गया, और इसका जो URL है मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा, एज ए हाईवे की तरह ही है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो वो वेबसाइट है ओपन हो जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैं देखो, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको मेरा सर्वर को ऑन करता हूँ, और सर्वर को ऑन करके पहले आप देखोगे तो मेरा जो है ये लिंक है आपके सामने शो हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये न्यू लाइन के अंदर आए तो थोड़ा सा बेटर लगे, इसलिए मैं यहाँ पे BR टैग का यूज कर लेता हूँ। BR लिख दिया, BR लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं BR टैग का यूज करता हूँ, BR टैग सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको देखता हूँ तो देखो न्यू लाइन के अंदर ये आ गया। अभी मैं जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ कि जैसे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे फॉन्ट असम पे क्लिक करूंगा तो फॉन्ट असम की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। गूगल फॉन्ट पे क्लिक करूंगा तो गूगल फॉन्ट की वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। गूगल पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो। मैं सिर्फ एक पे क्लिक करके आपको बता, मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो ये वेबसाइट गूगल की ओपन होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि यही क्यों हो रही है। मैं चाहता हूँ कि न्यू टैब के अंदर आना चाहिए। तो एक अच्छा सा एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता था, क्योंकि मैं जैसे गूगल पे क्लिक करता हूँ तो इसी पेज के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि इसी पेज पे नहीं, न्यू टैब पे ओपन होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे एक एंकर टैग के अंदर अच्छा सा एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है टारगेट। यहाँ जैसे मैं लिखूंगा टारगेट लिखूंगा, और यहाँ पे ब्लैक लिखूंगा, और इसको मैं सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये न्यू टैब के ऊपर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि बाकी जो मैंने दो लिंक लिए हैं इसको भी मैं फटाफट क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टारगेट बना देता हूँ। तो ये अभी ये HTML चल रही है अपने, ये टारगेट लिख दिया, और टारगेट के अंदर मैंने यहाँ क्या लिख लिया, ब्लैक। उसी प्रकार यहाँ पर भी मैंने ये लिख दिया टारगेट, और टारगेट के लिखने यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, ये HTML के एट्रीब्यूट है।
अब अपन क्या करते हैं कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अपन इसकी क्या करते हैं, सीएसएस स्टाइल करते हैं। तो मैं एंकर टैग के माध्यम से यहाँ क्या लिख लेता हूँ, स्टाइल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एक कॉलम, फटाफट में लिखा देता हूँ कि मैं पहले लिखता हूँ एक, लिखता हूँ एक, लिखने के बाद में जो पहली जो मेरी जो है वो क्या लिख दूंगा, लिंक लिख दूंगा। और लिंक लिखने के बाद में यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट का जो कलर है यानी टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए, अगर विजिटेड, अगर लिंक अगर एक बार भी नहीं किया होता तो मैं यहाँ कर लेता हूँ पर्पल। ठीक है, पीवार है पर्पल, ये पर्पल कलर हो जाए। और अगर मेरा विजिटेड है, अगर मान लो कि विजिटेड हो गया है, तो मेरे यहाँ पे जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अगर ओवर करता हूँ, तब मेरा कंट्रोल जेड, ठीक है, अगर मैं ओवर करता हूँ देन फिर मेरा जो बैकग्राउंड जो कलर है वह हो जाना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए, और ग्रीन। और देन फिर मेरा जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक तो है ही है, ग्रीन हो जाएगा तो ग्रीन के ऊपर, ठीक है, कोई भी लिख दो, तो मैं यहाँ रेड कर लूंगा। ठीक है, थोड़ा ऑड लगेगा, चलेगा, कोई कलर ये रेड नहीं लिख कर दूसरा कर लेता हूँ, मैं येलो कर लेता हूँ। यहाँ गया और ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ चला गया। और अगर मेरा यहाँ एक, अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ अगर की को, अगर तो होल्ड करने का मतलब होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ एक्टिव करता हूँ, अगर एक्टिव करता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड जो कलर है वह तो हो जाएगा अपना ब्लैक हो जाएगा, बी ब्लैक हो जाएगा, बी एल कर, बी एल ब्लैक हो जाएगा। और देन फिर मेरा जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन गया और मैंने यहाँ इसको सेव कर दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ ब्राउजर पे जाके यहाँ शो करता हूँ, तो यहाँ देखो आपके सारे रेड रेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने विजिटेड कर रखा है। क्योंकि विजिटेड का मतलब होता है कि आपने इस लिंक पे आपने क्लिक कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार भी विजिट नहीं करता तो कलर कुछ चेंज आना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, एंड देन कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और एंड में जाता हूँ, और यहाँ एंकर टैग है और यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ कुछ नहीं लिखता, जैसे मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ, जैसे लिख लेता हूँ। ये मैंने नया लिखा और ये जैसे देखो ये आ गया। और यहाँ मेरा सी एस एस है वो क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरा विजिटेड है तो आपका क्या हो जाएगा, एंकर टैग आ जाएगा। यहाँ 2 मिनट है ना, उसको मैं कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ एच टैग ले लेता हूँ और फिर मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो कलर है थोड़ा सा देखो अलग टाइप का दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ लिखा हुआ कि अगर आपने एक बार भी अगर नहीं देखा है तो इसका मतलब कलर क्या होना चाहिए, पर्पल। आप थोड़ा सा और अगर याद देखने के लिए अगर चेंज करना चाहते हो तो ये वाला कलर ले लो, ताकि आपको थोड़ा सा और ध्यान में आएगा। अगर एक बार भी विजिट नहीं कर रखा है तो आपका जो कलर है वो इस प्रकार, अगर देखो ये इस प्रकार दिख रहा है, कलर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नहीं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ ये देखो बैकग्राउंड, तो मेरा जो यहाँ पे जो कलर है, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो मेरा जो कलर है वो सारा क्या हो जाएगा, विजिटेड के ऊपर सारा रेड हो जाएगा। यहाँ जैसे क्लिक करूंगा तो अब देखो यहाँ पर भी मेरा क्या हो गया, रेड। इसका मतलब मैंने इस लिंक पे कुछ ना कुछ क्लिक कर रखा है, यानी विजिटेड कर रखी है। तो ये दोनों वेबसाइट काफी अच्छी है। यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। अब अपन क्या करते हैं कि ओवर का मतलब होता है जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ लेके जाता हूँ, देखो ये मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ देखो क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो देखो ऑटोमेटिकली जहां लेके जा रहा हूँ तो देखो ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा ओवर करता हूँ तो मेरा जो फॉन्ट का बैकग्राउंड जो कलर है वो तो हो जाना ग्रीन होना चाहिए, और जो मेरा जो कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ये इस प्रकार का आ जाना चाहिए। उसी प्रकार एक्टिव का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे अगर होल्ड करके रखता हूँ तो देखो ये कलर ऐसा आना चाहिए, देखो ये। तो माउस को कर्सर को मैं होल्ड करूंगा और एक लेफ्ट की को हल्का सा प्रेस करके रखूंगा, तब ये वाली ये जो कि आपको ये जो कलर जो चेंज हो रहा है तो ये आ जाएगा। ये देखो ये, ठीक है। तो ये चीज होती है अपने सीएसएस के अंदर, अपन जो एंकर टैग के ऊपर अगर सिलेक्टर का यूज करते हैं तो इस प्रकार का होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो ये कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर विजिटिंग।